राजधानी रायपुर के तेंदुआ और सिलतरा में सेंट्रल जीएसटी की 17 सदस्यीय टीम ने छापा मारा है। इस कार्रवाई में टीम ने करीब 40 लाख रुपए की रिकवरी भी की है। इस छापेमारी कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिन 2 यूनिट्स पर छापा मारा गया है वहां लंबे समय से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद जीएसटी टीम ने दोनों स्थानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान उद्योगों से आवश्यक दस्तावेज, लेन देन के रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को जब्त किया गया है। तो जीएसटी की 17 सदस्यीय टीम ने यहां पर छापेमारी की है, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। लेन देन के रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को भी यहां पर जब्त किया गया है ताकि जांच पड़ताल की जा सके। तो रायपुर से ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेन देन, बिलिंग, खरीद बिक्री जैसे मामलों में यहां पर जमकर घोटालेबाजी चल रही थी, टैक्स की चोरी हो रही थी। इसको लेकर के तेंदुआ और सिलतरा में छापेमारी की गई। 17 सदस्यीय टीम ने छापेमारी करते हुए 40 लाख टैक्स वसूला है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक लाइव जुड़े हैं। मनोज, तेंदुआ और सिलतरा में बड़ी कार्रवाई की गई है। किस तरीके की टैक्स चोरी के यहां से खबरें निकल कर आ रही थी और अब जब ये कार्रवाई हुई है तो क्या माना जाए कि पूरे व्यापारी जगत अब जो है वो सावधान होता नजर आएगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन और डेटाबेस के आधार पर जो है सेंट्रल जीएसटी जो है सभी उद्योगों और सभी कारोबारियों पर नजर रखती है। और इसी बीच जो है सिलतरा और तेंदुआ के जो 2 यूनिट बताए जा रहे हैं, 2 उद्योग बताए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो है शिकायत जो है तकनीकी रूप से जो है सेंट्रल जीएसटी की टीम को मिली थी। इसके बाद जो है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर स्तर के अधिकारियों ने सीधे सीधे जो है पूरी इस रेड की कार्रवाई को डायरेक्ट किया। और इसमें जो है 17 सदस्यीय टीम ने जो है कल दोनों उद्योगों पर दबिश दी थी और करीब 40 लाख रुपए की जो है रिकवरी जो है दोनों यूनिटों से की गई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, दोनों फर्मों ने जो है फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया हुआ था। साथ ही साथ जो है कच्चे में इनका कारोबार काफी संख्या में था और इसके अलावा जो है खरीदी बिक्री भी जो है बोगस बिल के आधार पर की गई थी। इस आधार पर जो है यह पूरी छापे की कार्रवाई की गई है। और अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है कि जो वहां पर से जो लूज पेपर मिले हैं उनकी जो है तस्दीक की जा रही है कि किस प्रकार से पूरी जो है खरीदी बिक्री को दर्शाया गया है और इसके बाद हो सकता है कि और बड़े खुलासे संभव हो सके। बिल्कुल, बड़े खुलासे और संभव हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ 2 ही जगहों पर छापेमारी से यहां रुक जाएगा मामला, या जो जीएसटी की टीम है वो आगे भी और भी जगहों पर छापेमारी करेगी? क्या कुछ ऐसी जानकारी निकली है? जी, निश्चित रूप से जो है सेंट्रल जीएसटी लगातार जो है सभी कारोबारियों पर नजर रखे हुए रहती है। और अब जबकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल जीएसटी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई करती है। इससे पहले देखा जा चुका है कि सराफा कारोबारियों के अलावा जो है स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इसके अलावा अन्य जो सेक्टर है वहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। और अब एक बार फिर से यदि अब त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले यदि कार्रवाई शुरू हो रही है तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सेंट्रल जीएसटी की टीम और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज और विस्तार से जानना चाहूंगा। जो तेंदुआ और सिलतरा में कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई में जो 40 लाख रुपए जब्त हुए हैं, तो क्या ये यहां से और भी रकम पुलिस, जीएसटी विभाग की टीम जो है वो जब्त करने वाली है? क्या बड़ी मात्रा में यहां पर चोरी की खबरें आ रही थी जीएसटी? जी, निश्चित रूप से जो है जीएसटी की टीम ने जो इनपुट मिले थे, जो जीएसटी इंटेलिजेंस है उन्होंने जो जानकारी प्रोवाइड कराई थी जीएसटी टीम को, उस आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। और जो पेपर देखे जा रहे हैं, खासकर लूज पेपर की बात करें तो लूज पेपर का जो है आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा जो फर्जी बोगस बिल आदि मिले हैं उनकी जो है उनकी तस्दीक की जा रही है। और इसके आधार पर आने वाले दिनों में कितनी टैक्स की चोरी हुई है इस आधार पर जो है हो सकता है कि उनके ऊपर, दोनों उद्योगों के ऊपर पेनाल्टी लगाकर उनसे वसूली की जा सके। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि कितने रकम की उन्होंने जो है फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था, तो उसकी वसूली भी दोनों उद्योगों से की जाएगी।
बिल्कुल, दोनों उद्योगों से ये तो की जाएगी, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा संदेश भी तो है नायक मनोज जी। ये बहुत अहम संदेश है कि आप जीएसटी चोरी करके बच नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। जी, निश्चित रूप से जो है बड़े यदि टैक्स जो यदि मान के चले 5 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर के जब भी टैक्स चोरी की जो जानकारी मिलती है जीएसटी, तो इस मामले में जो है जीएसटी की टीम सीधे सीधे जो है कारोबारियों को गिरफ्तार करती है और सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अब तक के जो है कई कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है और उनसे रिकवरी भी की है। लेकिन यह जो कार्रवाई है अभी शुरुआती कार्रवाई है, आने वाले दिनों में हो सकते हैं कि और बड़े खुलासे हो सके। बिल्कुल, आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और जीएसटी चोरी के मामले पर लगातार जीएसटी की टीम जो है वो नजर रख रही है ताकि व्यापारी सही तरीके से जीएसटी अदा कर सके। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। तो ये अहम खबर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 उद्योगों पर जीएसटी विभाग की छापेमारी, तेंदुआ और सिलतरा के उद्योगों पर केंद्रीय जीएसटी टीम ने छापेमारी की है, जहां से 40 लाख रुपए टैक्स वसूला गया। लेन देन, बिलिंग, खरीदी बिक्री और टैक्स फाइलिंग के विवरण में यहां पर गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके बाद से जीएसटी की टीम ने छापेमारी की और यहां से 40 लाख रुपए टैक्स भी बरामद किया गया। तो ये बेहद अहम खबर है। लेन देन, बिलिंग, खरीदी बिक्री और टैक्स फाइलिंग के विवरण को खंगाला जा रहा है ताकि आगे इस तरीके से और चोरी की घटनाओं को रोका जाए। जीएसटी में जिस तरीके से जीएसटी के अंदर एक नए रास्ते बनाकर टैक्स चोरी करने का तरीका अपनाया जाता है, इससे सरकार को ही नुकसान होता है। ऐसे में जीएसटी की टीम लगातार सक्रिय है और वो कार्रवाई करती नजर आ रही है।